पहला जो अपना ध्यान है वो पूरा पूरा अपने भ्रुकुटी के पास लेकर के आए। एक सेकेंड में सोल कॉन्शियस स्टेट का प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। फिर एक सेकेंड में आपने आपको परम धाम में देखें कि मैं आत्मा परम धाम में एक ज्योतिर्बिंदु। मेरा कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम में अपने निजी स्वरूप में। मेरा कोई शरीर नहीं और मैं सारे गुण, शक्ति, सामर्थ्य के साथ भरपूर हूँ। लेकिन मैं कुछ एक्शन नहीं कर रहा हूँ, एकदम शांत हूँ, स्थिर हूँ। और मैं परमात्मा के साथ अपने वास्तविक स्वीट होम में विराजमान हूँ। मेरा अपना घर परम धाम में हूँ। अभी मैं स्थूल दुनिया में पार्ट बजाने अर्थ सतयुग के आदि में स्वर्ग के दुनिया में मैं आकर के पहुंचता हूँ और एक प्रिंस या प्रिंसेस के रूप में मेरा जन्म होता है और मुझे सारे सुख सुविधाएं, स्वर्ग के वातावरण, सब चीजें मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ संबंध भी बहुत अच्छे हैं। सारे आत्माओं के अंदर वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं। सभी पवित्र हैं, सुखी हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। हीरे जवाहर के ड्रेसेस है, सब बिल्डिंग्स, महल में हीरे जड़ित वॉल्स हैं। सब लोग सोने के पात्र में भोजन कर रहे हैं और एक रॉयल जीवन है। और अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प हैं, बहुत प्रकार के फल हैं, रस भरा फल, जहाँ भोजन पकाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रहा है। और सभी सुखी हैं, सभी खुशी से जीवन जी रहे हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। सभी अंदर अंदर शांति के वाइब्रेशंस को हर समय अनुभव करते रहते हैं और सभी के चेहरे में फ्रेशनेस है, सदा बहार है।
सभी एक परिवार के अनुभव कर रहे हैं। सभी एक परिवार में जैसे सब सदस्य हैं, उस प्रकार सभी की भावना, सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के प्रति सभी का स्नेह है, प्रेम है। फिर तृतीय युग में आकर के पहुंच जाएं। अभी प्रजा का वृद्धि हो रहा है, हम राज दरबार में हैं और सभी प्रजा और जितना संख्या बढ़ते जा रहा है उतना अपने राज्य का, देश का भी समृद्धि होते जा रहा है। सभी सुखी हैं, सभी शांति से जीवन जी रहे हैं और अच्छा व्यवहार में है। एक अच्छा शासन चलाने का, नीति से रहने का राज्य है। बहुत सारी आत्माएं और बहुत अच्छे नीति में है, बहुत अच्छा प्रवृत्ति है। सतयुग में तो थोड़े आत्माओं के साथ जीना होता था, लेकिन तृतीय युग में इतने सारे आत्माएं, लेकिन बहुत अच्छा शिष्टाचारी है। फिर हम द्वापर युग में आते हैं। द्वापर युग में हमारा जो पूज्य शरीर है, हमारे जो पवित्र शरीर है, सतयुग के आदि में और तृतीय युग के आदि में उस शरीर का पूजा हो रहा है। श्री कृष्णा, श्री राधा, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री राम, श्री सीता, तो ये सब शरीर के पूजा हो रहे हैं। हमारा शरीर से वो वाइब्रेशंस सारे भक्त आत्माओं के मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं। हम कलयुग में प्रवेश करते हैं। कलयुग के आदि में भी बहुत सारे भक्त आत्माएं हमारे जड़ चित्रों से अपना मनोकामनाएं पूर्ण करते जा रहे हैं। और कलयुग के अंत में हमारा ब्राह्मण स्वरूप, हमें परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है और परमात्मा से बातें करने का मौका मिलता है। द्वापर के आदि से लेकर कली के अंत तक हम परमात्मा को पुकारते रहते, हम परमात्मा को बुलाते रहते थे। जो भी सारे आत्माएं हैं द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक, वो परमात्मा को बुलाते रहते। वो पतित पावन आओ, वो दुख हरता सुख करता आओ, ऐसे बुलाते रहते। और कलयुग के अंत में वो स्वयं आकर के हमारे साथ बातें करते हैं। मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मुझसे मांगना नहीं है, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। मैं प्यार का सागर हूं, तुम मेरे बच्चे हो। मैं शांति का सागर हूं, तुम मेरी संतान हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तो हम ब्राह्मण बच्चे हैं जो भाग्यवान है, भाग्यशाली है, सौभाग्य भाग्यशाली है, तो उनको ही
ये शुभ अवसर मिलता है जो परमात्मा के साथ बातें कर पाते हैं, सारे संबंध भी निभा पाते हैं। वो पहला पहला जो संबंध है वो पिता का है। पिता, शिक्षक और सतगुरु, ये मुख्य 3 संबंधों से वो हमारे साथ व्यवहार में आते हैं। पिता बन करके हमारा पालना करते हैं, शिक्षक बन करके हमें पढ़ाते हैं और हमें लायक बनाते हैं, और गुरु बन करके हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। और ये सारी चीज संगम युग में होता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि। फिर जब हम ज्ञान, गुण, शक्तियों में भरपूर हो जाते हैं, हम इस पुराने दुनिया लौकिकता से मुक्त हो जाते हैं और हम एक फरिश्ता का जीवन जीते हैं, जो देह की दुनिया, नर्क की भावनाओं से मुक्त और परमात्मा के प्यार में मगन, परमात्मा के लगन में मगन, ये स्थिति का अनुभव सदा होने लगता है। इसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति। तो ये जो हमारा 5 स्वरूप हैं, पहला परम धाम में अनादि, सतयुग में आदि, द्वापर में मध्य पूज्य स्वरूप, फिर संगम के आदि में, संगम के समय ब्राह्मण स्वरूप, और फिर फरिश्ता। तो ये जो चक्र है 5000 साल के अंदर हमारा जो ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं आत्मा का पार्ट, तो इसको अगर हम बार बार दर्शन करते रहें तो यह स्वदर्शन चक्र। और दिन में जितनी बार इस प्रकार के एक्सरसाइज करेंगे, मन को मनाएंगे, मन को अच्छा अच्छा भावनाएं देंगे, तो आत्मा में पावर भर जाती है, आत्मा पावरफुल हो जाती है। ओम शांति।